हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल मेस्ट्रो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक स्ट्रेन्स के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लीचिंग के बारे में बताने वाली हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ब्लीचिंग के बारे में बताने वाली हूँ। बेसिकली ब्लीचिंग होता क्या है, आपने कई बार सुना होगा कि चेहरे पे ब्लीच करवाई या फिर कपड़ों पे ब्लीच करवाई। आजकल तो हेयर्स पे भी चल रही है। तो क्या होता है, हमें उसका कलर चेंज करना होता है, व्हाइटनिंग करनी होती है, इसलिए हम ब्लीच यूज करते हैं। ऐसे ही ये हमारी टूथ ब्लीचिंग है। तो टूथ ब्लीचिंग क्या है? व्हाइटनिंग ऑफ द टीथ बाय एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स टू ऑक्सीडाइज और रिड्यूस द ऑर्गेनिक पिगमेंटेशन ऑफ द टीथ इज कॉल्ड ब्लीचिंग। मैंने क्या बताया कि कुछ हम केमिकल्स ऐसे यूज कर रहे हैं टूथ के ऊपर, जिसकी वजह से जो टूथ पे डिस्कलरेशन हो रखा है उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, रिडक्शन हो जाए, जिसकी वजह से टूथ डिस्कलर्ड जो है हमारा वो व्हाइट हो जाए, तो उसको हम ब्लीचिंग बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि हम ब्लीचिंग के लिए कॉमनली कौन कौन से प्रोडक्ट्स या फिर कौन कौन से मटेरियल्स यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है 30 to 35% हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यदि हम इसकी कंसेंट्रेशन 30% लेते हैं तो इसको हम सुपर ऑक्सॉल बोलते हैं। ये कलरलेस लिक्विड रहता है। तो सेकंड प्रोडक्ट आता है हमारा सोडियम परबोरेट, जिसमें की जो परबोरेट की कंसेंट्रेशन है वो 95% होती है। ये पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। थर्ड आता है हमारा कार्बामाइड पेरोक्साइड, जो कि सबसे ज्यादा सेफेस्ट है और ये भी हमारे जेल के फॉर्म में रहता है। इसमें हमारी 10 to 35% कंसेंट्रेशन रहती है और इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। तो नेक्स्ट आता है हमारा मैकिन सोल्यूशन। मैकिन सोल्यूशन में क्या होता है, हमारा 5 पार्ट जो होता है वो 30% H2O2 का होता है। 5 पार्ट्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे 36% HCl और एक पार्ट जो होता है वो डाइथाइल ईथर का होता है। तो ये एक सोल्यूशन हम यूज करते हैं टूथ ब्लीचिंग के लिए। ये हमें बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए यूज नहीं करना, मीन्स 1 to 2 मिनट्स ही अप्लाई करना है एक बार में जब भी हम पेशेंट की सिटिंग लेते हैं। तो चलिए, ये तो बात रही सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि टेक्निक्स क्या क्या यूज करते हैं। तो इसमें दो तरीके की बात आती है, या तो टूथ जो है हमारा वाइटल है या फिर नॉन वाइटल है। तो जो वाइटल है तो उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, इन ऑफिस ब्लीचिंग यूज कर सकते हैं या फिर वॉकिंग ब्लीचिंग यूज कर सकते हैं, जिसको हम होम ब्लीच बोलते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। नॉन वाइटल में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, सेम वही इन ऑफिस ब्लीचिंग कर सकते हैं, होम ब्लीच कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, या फिर इनसाइड चैम्बर करते हैं, मतलब विद इन चैम्बर वाली ब्लीच यूज कर सकते हैं, या फिर आउटसाइड, मतलब हमें टूथ के ऊपर से आउटसाइड कवरिंग ऑफ टूथ, तो हम वो प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। हमारे इन ऑफिस टेक्निक्स हैं, उसमें आता है सबसे पहले केमिकल एक्टिवेटेड, सेकंड आता है आपका लाइट एक्टिवेटेड जिसको हम फोटो कैटालिटिक भी बोलते हैं, या फिर हीट एक्टिवेटेड जिसको थर्मो कैटालिटिक भी बोलते हैं, या फिर हो गया हमारा लेजर एक्टिवेटेड। नेक्स्ट बात आती है हमारी वाइटल एंड नॉन वाइटल। जो टूथ के लिए हम ब्लीचिंग सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड इंडिकेशंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन वाइटल टूथ के लिए। यदि वहां पर इंट्रापल्पल हेमरेज हो चुका है जिसमें हम नॉन वाइटल वाली ब्लीचिंग यूज करेंगे, या फिर पल्प की नेक्रोसिस हो चुकी है, उस कंडीशन में हम नॉन वाइटल टूथ ब्लीचिंग टेक्निक्स यूज करेंगे। और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है कि बहुत ज्यादा टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो चुका है, मींस एक्सटेंसिव लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर हो चुका है, उस कंडीशन में हम ये प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। या फिर टूथ पर कोई क्रैक्स हैं, बहुत डीप क्रैक्स है, डीप कैविटीज है, या फिर कोई एक्सटर्नल रेस्टोरेशन है, तो उस कंडीशन में भी हम नॉन वाइटल टूथ ब्लीचिंग नहीं करेंगे। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अब बात आती है कि जो हम वाइटल टूथ के लिए ब्लीचिंग कर रहे हैं तो उसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं। उसके इंडिकेशंस ये है कि जैसे चाय, कॉफी, ये सब के बहुत ज्यादा स्टेन्स हो जाते हैं, डीप स्टेन्स, तो उस कंडीशन में हम ये ब्लीच यूज कर सकते हैं, ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है हमारे फ्लोराइड के स्टेन्स हैं, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। या फिर टेट्रासाइक्लिन स्टेन्स है, या फिर एज रिलेटेड जो स्टेन्स हो जाते हैं जिसकी वजह से डिस्कलर्ड हो जाते हैं टूथ, उस कंडीशन में भी हम ये ब्लीचिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। अब बात आती है, ये तो हो गए इंडिकेशंस की। अब हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, किस किस कंडीशन में हमें कोई टूथ हमारा वाइटल है तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा कि यदि टूथ पे बहुत ज्यादा डीप क्रैक्स है, उसको हाइपर सेंसिटिविटी है, मीन्स जरा सा भी कुछ ठंडा गर्म लिया तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया, तो उस कंडीशन में भी हमें ये टूथ ब्लीचिंग यूज नहीं करनी है। अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, या फिर टूथ पे इरोजन हो रखा है, एट्रीजन हो रखा है, एफ्रैक्शंस हो रखे हैं, मीन्स की डीप कट्स हो रखे हैं, किसी भी फिजियोलॉजिक या फिर केमिकल इरोजन हो रखे हैं, तो ये सब कंडीशन में भी हमें यूज नहीं करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इन ऑफिस ब्लीचिंग में
कैसे कैसे प्रोसीजर करते हैं कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पेशेंट के अपर एंटीरियर जो है वो डिस्कलर्ड है फ्लोरोसिस की वजह से, एंड पेशेंट वांट व्हाइटनिंग ऑफ दीज टीथ। तो हमने पेशेंट को सजेस्ट किया कि लेफ्ट फर्स्ट प्रीमोलर टू राइट फर्स्ट प्रीमोलर वो ब्लीच करा ले, तो उसको बहुत अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिक्चर्स क्लिक करेंगे सो दैट कि हम पेशेंट को दिखा सकें, कंपेयर करा सकें कि पहले आपके टीथ ऐसे थे और ब्लीचिंग के बाद उसको ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं। सबसे पहले एक बढ़िया सा इंप्रेशन लेंगे सो दैट कि हम लैब भेज सके, ब्लीचिंग ट्रे बन सके और जिससे हम पैरेलल होम ब्लीचिंग की टेक्निक भी स्टार्ट कर सके। चीक रिट्रैक्टर लगाएंगे, इसके बाद हम जिंजाइवल बैरियर लगाएंगे। जिंजाइवल बैरियर हम क्यों यूज करते हैं, गम्स को बर्न ना हो, गम्स अफेक्ट ना हो। देन जिंजाइवल बैरियर को लाइट से क्योर कर देंगे। साइड हम ब्लीचिंग मटेरियल को मिक्स कर लेंगे अच्छे से और 1 बाय 1 टूथ पर अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे कि हमें जो ब्लीचिंग एजेंट यूज करना है उसका कहीं पर भी पर्टिकुलर टूथ पे लंप ना बने, मतलब इवनली हमें उसको स्प्रेड करना है और एक एक करके हम सारे टीथ पे अप्लाई कर देंगे। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर आइसोलेशन होना चाहिए, कहीं कोई सॉफ्ट टिश्यू हर्ट ना हो, क्योंकि बहुत इजीली और बहुत ही ज्यादा जल्दी इससे बर्न हो जाता है। और जब ये ब्लीच अच्छे से लग जाए देन हमें 45 मिनट्स पेशेंट को वेट कराना होता है। जब वो 45 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं देन हमें इसको हाई प्रेशर वाटर से वॉश करना है और ध्यान रहे प्रॉपर सक्शन रहे, कोई भी ब्लीचिंग कंपाउंड या एजेंट हम यूज कर रहे हैं वो पेशेंट इंजेस्ट ना करे। हम रफली ये मान के चल सकते हैं कि हमें 7 to 8 सिटिंग्स की जरूरत होती है, तो पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग हम बोल देंगे कि 3 to 4 डेज बाद आ जाए और पैरेलल जो है होम ब्लीच करता रहे। हो सकता है कि जिस दिन आप ब्लीचिंग करें उस दिन पेशेंट को थोड़ी सेंसिटिविटी फील हो, तो पेशेंट को ये भी अवेयर कर दें कि थोड़े दिन सेंसिटिविटी रह सकती है और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट परेशान हो जाता है, घबरा जाता है कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो दांत का कलर चेंज कराने गया था, ब्लीच कराने गया था, ये मेरे दांतों में दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो उसके लिए आप उसको अच्छे से एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट रिकमेंड कीजिए और साथ में उसको बोलिए कि एक्सेसिव ठंडा या एक्सेसिव गर्म चीजें ना। हम लैब में इस तरीके से ब्लीचिंग ट्रे फैब्रिकेट करते हैं, मॉडल रखते हैं, देन उसके बाद ये फैब्रिकेट हो जाती है। जब ये बन जाती है तब हम पेशेंट को, हमें जितनी रिक्वायर्ड है, जिस टूथ से लेकर जिस टूथ तक कर रहे हैं उतनी जितनी रिक्वायर्ड है उसको हम कट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग और पेशेंट को डिलीवर कर देते हैं। यहाँ हम नाइट ब्लीच के लिए पोलर नाइट ब्लीच यूज कर रहे हैं जो कि 22% कार्बामाइड पेरोक्साइड है। हम बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लीच घर के लिए नहीं दे सकते क्योंकि पेशेंट अनएक्सपेक्टेडली अपने आप को बर्न कर सकता है। ये हो गई इसकी टिप्स और ये हो गई इसकी सिरिंज। हम पेशेंट को बोलेंगे कि जब आप डिनर करके ब्रश करके फ्री हो जाएं देन आपको इस ट्रे में 1 ड्रॉप ब्लीचिंग एजेंट डालना है और इसको पहनकर सो जाना है। और जब ओवरनाइट ये वर्क करेगी, मॉर्निंग में इसको रिमूव करके ब्रश करके देन ही हमें कुछ खाना पीना है। तो इस तरीके से ये हमारी होम ब्लीच की टेक्निक होती है। ये वीडियो देखकर प्लीज़ ये होम ब्लीच आप घर पे विदाउट एनी रिकमेंडेशन प्लीज़ ट्राई मत करिएगा जब तक कि आपका डेंटिस्ट आपको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।